कि असल में हम पाकिस्तान से नहीं, हम तो चीन से लड़ाई कर रहे थे, पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंटल था जी। और उसके महज 1-1.5 महीने में प्रधानमंत्री चीन गलवैया करने पहुंच जाते हैं। इस दौरान चीन ने अतिक्रमण किया, इस दौरान चीन ने अरुणाचल में गांव बसाए, लोगों जगहों के नाम बदले, आपका भरपूर विरोध किया यूएन जैसे फोरम्स पे, और आप कह रहे हैं हमारी समांतर रिश्ते बने हुए हैं कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि हम एक बराबर लाके खड़े कर दिए गए। ये कैसे माना जा सकता है? ये आपको मैं फोटो दिखाना चाह रही हूँ, ये फोटो है, ऊपर मोदी जी है, नीचे शहबाज शरीफ है। लेकिन देखिए नैरेटिव, अभी तक तो ट्रंप बड़े महान थे क्योंकि ट्रंप से निकटता थी, अब शी जिनपिंग बड़े महान हो गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, उनके साथ मोदी जी बैठ गए, तो चला हो सकता है ये भक्त मंडली, ये एंकर, ये कमांडो वॉरियर एंकर जो है नोएडा के, ये हो सकता है शहबाज शरीफ को महान मानने लगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम एक श्वास में लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कहते हैं असीम मुनीर को, जो वो बैठकर उनके साथ खाना खा रहा है। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, कौन सा ऐसा मल्टीनेशनल जिससे पैसा नहीं मिल रहा है पाकिस्तान? प्रधानमंत्री टीवी एंकरों को डायलॉग बाजी करते हैं, मेरी नसों में गर्म खून दौड़ रहा है, क्या हो गया? वो खून पानी बन गया। शी जिनपिंग को देखकर आपने ये नहीं बोला कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े थे? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप इंटेलिजेंस और सारा नेटवर्क प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को दे रहे थे? पाकिस्तान के कमांड सेंटर में चीन के लोग बैठे हुए थे। ये कहने की हिम्मत ही नहीं है। लगातार वो हमें अब्यूजर, लगातार वो हमें वेस्ट, क्या क्या नहीं कह चुका है। लगातार वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है 50% का, और हम जो है वो मूक दर्शक बने। अब वो डिफेंस में मोदी जी के कूद पड़े हैं, अब वो उनको गाली दे रहे हैं, अब जिनको शी जिनपिंग को गाली दी थी अब उनकी गोदी में बैठ गए। हमारे जो प्रधानमंत्री 3 ही महीने में अचानक से, अभी कुछ 2 महीने मुश्किल से हुए, कहा था उन्होंने कि वो जो छोटी आंखों वाले जो गणपति होते हैं ना, उसको मत खरीदिए। अब ये छोटी आंखों वाले जो शी जिनपिंग है, उनके साथ इतना झुक के सलाम दुआ करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? ये अगर आप थोड़ा इस पर, आप पहले सबसे पहले यहाँ पे शुरू करें। जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो मुझे इस बात का दुख है कि 20 जाबाजों की गलवान वैली में शहादत हुई, उसके बदले प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। पहलगाम का नरसंहार हुआ, उसमें 26 निर्दोष भारतीय शहीद हो गए। पुंछ में 17 निर्दोष भारतीय, जिसमें अधिकतर बच्चे थे, वो शहीद हो गए। चीन मुस्तैदी से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। हमारी आर्मी ने तो ये तक कहा कि असल में हम पाकिस्तान से नहीं, हम तो चीन से लड़ाई कर रहे थे, पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंटल था जी। और उसके महज 1-1.5 महीने में प्रधानमंत्री चीन गलवैया करने पहुंच जाते हैं। तो गलवान की शहादत का क्या हुआ? पुंछ में और पहलगाम में जो शहादत हुई उनका क्या हुआ? हमारी आर्मी का जो एक मत था, और छोटे मोटे लोगों ने नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा था 80% जो सप्लाई है इक्विपमेंट की, एम्यूनिशन की, वो चीन कर रहा है। और ऐसे में उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके पहले हम अमेरिका के सामने नतमस्तक थे, उसका नतीजा सब देख रहा है, अब हम चीन की गोदी में जाकर बैठ गए। और मैं प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुन रही थी और मैं 2 सेकंड आपके लेना चाहती हूँ उस वक्तव्य को यहां पर पढ़ने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, पिछले साल हमारी सार्थक चर्चा हुई, सकारात्मक दिशा मिली, हमारा स्थिरता का माहौल बना हुआ है। इस दौरान चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, इस दौरान चीन ने अतिक्रमण किया, इस दौरान चीन ने अरुणाचल में गांव बसाए, लोगों जगहों के नाम बदले, आपका भरपूर विरोध किया यूएन जैसे फोरम्स पे, और आप कह रहे हैं हमारी समांतर रिश्ते बने हुए हैं, सौहार्द है। मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री कोई पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं, लेकिन ये विशुद्ध फॉरेन पॉलिसी का फेलियर अगर नहीं है तो क्या है? फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि आपने अमेरिका से इतनी निकटता बना ली कि आप सबसे दूर हो गए, उनसे आपको नतमस्तक होने का ये नतीजा मिला कि वो 42 बार बोल चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, उन्होंने हम पर 50% टैरिफ लगाया, दुनिया में एक ही और देश पर लगाया, पाकिस्तान पर 19%, हम पे 50%, और आज ये नतीजा है कि आप चीन के पास पहुंच गए। मुझे लगता है बहुत सारे सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी को देना होगा। ये बहुत, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए भी बन जाता है कि एक फिर नैरेटिव खड़ा किया जाता है लगातार। वो जो गोदी में खेल रहे हैं जो एंकर एंकरानियां है कि मोदी जी का लाल रेड कारपेट से स्वागत किया गया और मोदी और शी जिनपिंग प्रधानमंत्री का भी किया गया। मुझे तो इस बात का दुख है
मुझे इस बात का दुख है कि मेरे प्रधानमंत्री का स्वागत और आतंकी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्वागत एक जैसा हुआ। मुझे इस बात का बहुत दुख है, और दुख इस वो सही बात का बात है कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि हम एक बराबर लाके खड़े कर दिए गए। ये कैसे माना जा सकता है? ये आपको मैं फोटो दिखाना चाह रही हूँ। ये जी जी फोटो है, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर मोदी जी है, नीचे शहबाज शरीफ है। और मैं तो बिल्कुल। ये जानना चाहती हूँ कि ये जो लोग नैरेटिव बना रहे हैं, और आपने ये अच्छा सवाल खड़ा किया, सॉरी मैं थोड़ा सा आपके बीच में बोलने लगी, जी जी लेकिन बिल्कुल। देखिए नैरेटिव अभी तक तो ट्रंप बड़े महान थे क्योंकि ट्रंप से हाँ निकटता थी। अब शी जिनपिंग बड़े महान हो गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, उनके साथ मोदी जी बैठ गए, तो चला हो सकता है ये भक्त मंडली, ये एंकर, ये कमांडो वॉरियर एंकर जो है नोएडा के, ये हो सकता है शहबाज शरीफ को महान मानने लगे। ये लोग अपना आराध्य और अपना मत ऐसे चेंज करते हैं जैसे क्रिकेट रंग बदले। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी, आप कुछ कह रहे। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब जैसे आपने कहा वो दृश्य आज सबने देखा है कि भाई रेड कारपेट तो शहबाज शरीफ के लिए भी उठाई गई थी। और मुझे जो है ना, मतलब एक देश के नागरिक, पत्रकार तो ऑब्वियसली बाय प्रोफेशन है और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन देश के नागरिक के नाते हमको ये शर्म महसूस हो रही है, इनको पता नहीं कि एक ही झटके में भारत को पाकिस्तान से बराबरी में बिठा के रख दिया अमेरिका ने, और हम कुछ कर नहीं पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका कोई सही में कोई उत्तर मिल नहीं पा रहा है। मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। हमारे समकक्षी लाकर नहीं खड़ा कर दिया पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान की हैसियत दुनिया में बढ़ गई है। पाकिस्तान को यूएन की एंटी टेरर कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम एक श्वास में लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप। कहते हैं असीम मुनीर को, जो वो बैठकर उनके साथ खाना खा रहा है। आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, कौन सा ऐसा मल्टीनेशनल जिससे पैसा नहीं मिल रहा है पाकिस्तान को, और वो पैसा उन आतंकी कैंपों को दोबारा से बनाने में लगाया जा रहा है जिनको हमारी सेना ने तबाह किया था। आज पाकिस्तान की हैसियत दुनिया में बढ़ गई और मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे। मुझे इस बात का दुख है। और मैं मिश्री साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, आपने भी सुनी होगी, कि जो बायोलेटरल बातचीत हुई, मतलब शी जिनपिंग और मोदी साहब के बीच में, तो यहां मुझे कहीं वो सुनने को नहीं मिला कि भाई हमने, जो हमारे, आपने बहुत सही फरमाया कि राहुल सिंह साहब जो थे उन्होंने खुलकर जिक्र किया कि एक तरह से हम तो प्रॉक्सी, चीन हमसे प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, इंफॉर्मेशन को लेकर, इंटेलिजेंस को लेकर, और एम्युनिशन और बाकी हर चीजों में चीन पाकिस्तान के पीछे खड़ा था। तो आज इस स्टेटमेंट में सुप्रिया जी मुझे तो कहीं वो बात सुनाई नहीं दी कि भाई इस बारे में भी प्रधानमंत्री ने अपने 56 इंच का सीना बिल्कुल और चौड़ा करते हुए और आंखों में बिल्कुल सिंदूर भर के शी जिनपिंग को कुछ कहा हो कि भैया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये पाकिस्तान को इतने सपोर्ट कर रहे थे। ये हुआ है क्या? पता नहीं ये हुआ है क्या? प्रधानमंत्री टीवी एंकरों को डायलॉग बाजी करते हैं, मेरी नसों में गर्म खून दौड़ रहा है। क्या हो गया? वो खून पानी बन गया। शी जिनपिंग को देखकर आपने ये नहीं बोला कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े थे? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप इंटेलिजेंस और सारा नेटवर्क प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को दे रहे थे? पाकिस्तान के कमांड सेंटर में चीन के लोग बैठे हुए थे। ये कहने की हिम्मत ही नहीं है। असल में दिक्कत की बात देखिए मयूर भाई ऐसी है, दिक्कत की बात यह है कि जब गलवान हुआ और लगा कि अब लाल आंख दिखाई जाएगी, क्योंकि चीन से जो प्रगाढ़ता है मोदी जी की वो सबको पता है, वो खुद कह चुके हैं। 30-30 बार वो चीन के राष्ट्रपति से मिले, या तो वो गए या ये आए हैं। साबरमती के तट पे उन्होंने झूले की पींगे ली है, फिर महाबलीपुरम में नारियल पानी और शहनाई सुनी गई। वो सब बातें छोड़ दीजिए, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। मैं जब गलवान हुआ और हमें लगा कि यथावत स्थिति बनेगी, अभी तक अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं बनी है। जून 2020 में हमारे 20 जाबाज की शहादत होती है। प्रधानमंत्री मोदी क्लीन चिट देके कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है, और उसके बाद आंख में धूल झोंकने के लिए आप टिकटॉक जैसे ऐप बैन कर देते हैं। लेकिन चीन से आपका जो धंधा पानी है वो रिकॉर्ड हाई पर है। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। हम चीन की सेना को पैसा दे रहे हैं, आओ हमारे अतिक्रमण करो, इतना हम चीन से खरीद रहे हैं सामान। तो मोदी जी किस मुगालते में रहकर बात कर रहे हैं? आप इंडिया का जो इंटरेस्ट था वो अमेरिका के सामने नहीं डिफेंड कर पाए। अमेरिका की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे लोगों को हवाई जहाजों में भरकर बेड़ियां और हथकड़ियां डाल के यहाँ पे खदेड़े? कंबोडिया जैसे देश ने मना कर दिया, उनको नॉर्मल प्लेन से, सिविलियन प्लेन से भेजना पड़ा। नेपाल में सिविलियन प्लेन से भेजा, हमारे यहाँ मिलिट्री प्लेन में ठूस कर भेजा गया लोगों को। लगातार वो हमें अब्यूजर, लगातार वो हमें वेस्ट, क्या क्या नहीं कह चुका है। लगातार वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है 50% का, और हम जो है वो मूक दर्शक बने। जी अब क्या फायदा हुआ अब की बार ट्रंप सरकार और हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप के सब तमाशे करने का?
और जो एंकर बिजली की कड़कती केमिस्ट्री की बात करते थे, अब चुप है। अब वो डिफेंस में मोदी जी के कूद पड़े हैं, अब वो उनको गाली दे रहे हैं। अब जिनको शी जिनपिंग को गाली देनी चाहिए थी, अब उनकी गोदी में बैठ गए। मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे, इस देश में फॉरेन पॉलिसी है, यही फर्जीवाड़ा चलता रहेगा, कुछ समझने की बात नहीं है। नहीं, आपको भी ठीक से याद होगा कि, और हमारे दर्शकों को भी ये याद होना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे मोदी साहब, तब उन्होंने कुछ बहुत सारे निवेदन दिए हैं। उसमें से एक निवेदन ये भी था कि चीन को आंख में आंख डाल के लाल आंख दिखानी चाहिए, लाल आंख करके। तो हम, ये तो हमारे यहीं से आते हैं, तो वैसे हम तो बहुत पहले से इनको जो है जानते। आप लोगों से ये शिकायत तो इस देश को रहेगी कि आपने ये किसको यहाँ पर भेज दिया। ये शिकायत तो ये देश आपसे करता है। देखिए हमने नहीं भेजा है। हम तो यहाँ भी जब थे तब भी वो सच वही लिखते थे और दिखाते थे। पर अब क्या है कि वो पूरा अलग सा मामला था। अब जैसे आज देश का माहौल है, उस समय गुजरात में पत्रकारिता का माहौल बन गया धीरे धीरे 6-7-8 से, तो लोग नहीं सुनते थे, या तो हमको ये कहते थे यार तुमको कोई दिक्कत हो लगती है। हमने कहा हमको दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत ये है कि देश पूरा जो है वो खराब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उनको, अमेरिका को ये समझ में आ गया कि मोदी जी जो है वो अपनी छवि सुधारने के लिए राष्ट्रहित को किसी भी समय त्याग सकते हैं। बिना बुलाए आपका अमेरिका जाना इस देश के लिए भारी पड़ा। उसने वहीं पर प्रूफ कर दिया। 5 लोग उस दिन आए थे व्हाइट हाउस, उसने 4 लोगों को बाहर आके रिसीव किया, आपको रिसीव नहीं किया। आपके मुंह पर बैठ के उसने हिंदुस्तान को अब्यूजर और क्या क्या नहीं कहा। टैरिफ लगाने की धमकी आपके मुंह पर दी। महीनों आपके लोग लगे रहे, अब डील हो रही है, तब डील हो रही है, डील नहीं हुई। 50% टैरिफ लग गया, जिससे हमारे जीडीपी के 2,17,000 करोड़ स्वाहा हो जाएंगे। ऑलरेडी कितने सारी जगह हैं जहां पर फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, या उत्पादन रुक गया है, या ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? ये जो पर्सनल केमिस्ट्री की और पर्सनल रिलेशनशिप की और तू तड़ाक की बातें होती थी माय फ्रेंड डोनाल्ड की, माय फ्रेंड डोनाल्ड ने ऐसा सिला, क्या हो गया कि इतना खराब हो गया ये माहौल?